नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज से मैं एक नई सोशल स्टडीज़ की सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसको मैं एक बुक से स्पेसिफिक बुक है जिसके माध्यम से आपको ढेर सारी इंडियाज़ के विषय में सोशल स्टडीज़ को सिखाने जा रहा हूं। आप इस बुक से यानी इस कंटेंट से इंग्लिश भी सीख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे तरीके से ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियाज़ के विषय में जान सकते हैं। तो जो भारत के बेसिक नॉलेज हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, और इसी के विषय में धीरे धीरे करके मैं कई वीडियोस में पूरी नॉलेज दूंगा। भारत के यानी इंडिया के सभी कल्चरल इवेंट एंड फेस्टिवल्स एंड स्पीसीज, तमाम प्रकार की जो इंडिया में कल्चरल व्यवस्थाएं हैं, इनके विषय में अध्ययन करूंगा, और जो सोशल स्टडीज़ से संबंधित चीज़ें हैं ना, उनकी मैं व्याख्या करूंगा। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में होगी दोस्तों। इसमें लिखे हुए बुक्स की मैं रीडिंग करूंगा, एक एक शब्द की रीडिंग करूंगा। इस रीडिंग से आप इंग्लिश को सुधार सकते हो, आपकी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन सुधर सकती है, आपको इंग्लिश से वर्ड मीनिंग प्राप्त हो सकती है, तथा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप सोशल स्टडीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ इस वीडियो में आगे। आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आई लव माई इंडिया, यानी मैं अपने भारत को बहुत प्रेम करता हूँ। आई लव माई इंडिया, तो भारत के विषय में ये वीडियो है दोस्तों। इंडिया के सारे इवेंट्स, सोशल स्टडीज़ के विषय में जितनी जानकारी हो सकती हैं, मैं सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो हम चलते हैं दोस्तों टॉपिक पे। अब हम आगे देखते हैं, तो यह है इंडिया। इंडिया इज इन एशिया। एक एक बात को दोस्तों अच्छे समझते जाना। इंडिया इज इन एशिया, यानी भारत एशिया में है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी छोटे एग्जाम में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इनकी बातों को हाईलाइट करते चलो दोस्तों। देखो, जैसे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पे है, एंड 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। तो देखो दोस्तों, ये कीवर्ड जो है इनको आपको याद रखना है। तो 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में अपना भारत दूसरे स्थान पे है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो फैक्ट हैं, इनको आप धीरे धीरे सीखते चलो। एक एक फैक्ट को मैं आपको सिखाते चलूँगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारियाँ लेते चलें। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेज द हिमालय। तो ये देखो दोस्तों, हिमालयाज। तो लिखा है नॉर्दर्न बाउंड्री, हमारा जो उत्तरी सीमा है दोस्तों ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी सीमा प्रोटेक्टेड, संरक्षित है। प्रोटेक्शन मतलब होता है संरक्षण दोस्तों, और प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित किया गया है बाय वेरी हाई माउंटेन, जो बहुत ऊंचा माउंटेन रेंज है, जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। ये देखो हाईलाइट हुआ पहले से, लेकिन हम आपको बार बार हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो माउंटेन रेंज मीन्स होता है पर्वत श्रृंखला, यानी सीरीज जो होती हैं। तो जो अपने उत्तर भारत का जो उत्तरी सीमा है, वो माउंटेन हिमालय यानी हिमालय की पर्वत श्रृंखला से संरक्षित है ना। तो दोस्तों, अपना जो ये हिमालय, ये वाला देखिए एरिया, हिमालय का दृश्य देखते रहिए और आराम से इसको सीखते रहिए दोस्तों। तो ये हिमालय रेंज है अपना इंडिया, और ये वाला रेंज, ये इंडिया का मैप, और ये अपना प्रोटेक्शन बाउंड्री। इस तरीके से दोस्तों ये वाला पूरा रेंज हिमालय रेंज है, और आराम से इसको मैप के माध्यम से भी आप देखते चलो। तो देखो ये वाला एरिया, तो हम देखते हैं दोस्तों कि माउंटेन रेंज हिमालय पूरा उत्तरी बाउंड्री को घेरे हुए है। आगे देखते हैं दोस्तों, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला। तो जो अपना साउदर्न पार्ट है दोस्तों, साउदर्न मतलब दक्षिणी, जो दक्षिणी पार्ट है अपना, वो एक पेनिनसुला है।
यानी उपमहाद्वीप में ये ऐसे फैला हुआ है। देखो दोस्तों इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पेनिनसुला बना हुआ है। तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का दक्षिणी पार्ट है, एक पेनिनसुला की तरह बना हुआ है। पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला, इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। तो देखो दोस्तों हम देखते हैं कि ये चारों तरफ, ये देखो अरेबियन सी, यानी अपने साउदर्न पेनिनसुला के वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडियन ओशियन फैला हुआ है दोस्तों। इस तरीके से इनको बातों के चीज़ों को सीखते चलो। देखो ये इंडियन ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी। इनको आराम से सीखते चलो, एक एक बात को ध्यान देते चलो, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होती जाएगी। तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला, जो भारत का दक्षिणी पार्ट है, एक उपमहाद्वीप है दोस्तों, एक पेनिनसुला है। इज सराउंडेड बाय, ये जो पेनिनसुला सराउंडेड घिरा हुआ है, बाय वाटर बॉडीज, जो ये वाटर बॉडीज है, पूरी पानी की संरचना है ना। ये देखो तीनों तरफ से पानी की संरचना को ही उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो पानी की संरचनाओं से ये घिरी हुई है चारों तरफ से, तीनों तरफ से। नेमली द अरेबियन सी, इसमें देखो एक चीज़ है, एक जान जिसका नाम है अरेबियन सी है। द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। ये दोस्तों देखो इंडियन ओशियन साउथ में है, इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो हमने आपको पहले बता दिया कि इंडियन ओशियन साउथ में है, अरेबियन सी वेस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में, इंडियन ओशियन साउथ में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। आगे देखते हैं दोस्तों, कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट ट्रिप ऑफ द इंडिया। तो कन्याकुमारी है वो साउदर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये दोस्तों ये वाला, ये साउदर्न मोस्ट, ये तो कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप, टिप मतलब सिरा। तो दोस्तों सबसे दक्षिणी सिरा अपना क्या है, कन्याकुमारी, उसमें साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया है दोस्तों। तो ये मेन लैंड है दोस्तों, मेन लैंड का ये दक्षिणी मोस्ट पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। हाउएवर मीन्स जबकि या यद्यपि, जबकि द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इज इंदिरा पॉइंट। देखो दोस्तों, जबकि हम तो देखते हैं जो मेन लैंड है अपना, यानी मेन लैंड जो भारत के भूभाग का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। लेकिन दोस्तों जो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री, जो अपने देश का साउदर्न मोस्ट कंट्री टिप है, वो दोस्तों है इंदिरा पॉइंट। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों, एक एक शब्दों को अर्थ भी समझते चलिए, जो नहीं आए आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इसी तरीके से हम इंग्लिश के माध्यम से ज्योग्राफी यानी भारत के सारी बातों को सीखने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश मीडियम का ये पहले सीरीज है, उसका पहला वीडियो, और इसकी वीडियो आती रहेंगी रेगुलर, और आप इसके माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। तो दोस्तों देखते हैं, इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये यानी इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। लोकेट दीज प्लेसेस इन मैप। तो ये जो प्लेस है मैप में दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पे हम अभी आपको दिखा देते हैं। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विथ, तो शेयर्स मीन्स मतलब बांटता है, अपना बंटवारा करता है। तो इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज यानी भूमि सीमा जो है अपनी, उसकी बंटवारा करता है किसके साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको सीखना जरूरी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पूछता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, हाउ मेनी कंट्रीज नेबरिंग कंट्री लैंड बाउंड्रीज रिलेटेड टू इंडिया। तो आप इसको बोल सकते हो दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। देयर आर 7 कंट्रीज व्हिच रिलेटेड टू इंडिया।
तो आवर नेवर, देखो दोस्तों, आवर नेवर्स, नेवर्स मीन्स पड़ोसी। इस तरीके से आप दोस्तों एक एक शब्दों को मीनिंग भी समझ सकते हैं और अच्छे से आप मीनिंग भी सीख सकते हैं, इंग्लिश भी सीख सकते हैं और इसके माध्यम से आप जीएस तो सीख ही रहे हो। आवर नेवर्स, नेवर्स मीन्स दोस्तों पड़ोसी। अक्रॉस द सी, देखो दोस्तों हमने कहा ना एक क्रॉस का मतलब यहाँ समझते चलो, क्रॉस है एक्रॉस, एक्रॉस जैसे यहाँ इंडिया है और यहाँ कोई अन्य देश जैसे श्रीलंका, तो इसको पूरा पूरा कोई एक समुद्र है, कोई जगह है, पूरे पूरे जब क्रॉस करके यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएं उसको बोलते हैं एक क्रॉस। तो यहाँ आप मीनिंग भी समझते चलो दोस्तों। तो आवर नेवर्स, नेवर्स मतलब पड़ोसी, अक्रॉस द सी आर श्रीलंका एंड मालदीव, तो हमारा हमारे जो पड़ोसी हैं मालदीव एंड श्रीलंका, ये दोनों एक समुद्र पार करके हमारे पड़ोसी देश हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न देखते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल डिवीज़न हमारे कंट्री का कैसे हुआ देखते हैं। तो पॉलिटिकल डिवीज़न इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15, यानी राजनीतिक बंटवारा, इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि अपना भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब स्वतंत्र देश, आत्मनिर्भर देश। 15 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था। टुडे इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो आज दोस्तों हमारा जो भारत है 28 स्टेट्स में बटा हुआ है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। वहाँ पे यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र। ओके दोस्तों, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी उसी में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर गिवन इन, आगे हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, उसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स कैपिटल्स हैं, हम यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें देखो आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती। आप दोस्तों छोटे बच्चों को सिखाइए इंग्लिश में और आप भी सीखिए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इनको आप लर्न करिए दोस्तों, घर के बच्चों को भी लर्न कराइए। उन्हीं के लिए वीडियो सीरीज है दोस्तों, इंग्लिश के माध्यम से आपको मैं अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए, उनको लिखना भी आ जाए और बोलना भी आ जाए। इसलिए इस सीरीज को फॉलो करिए और लोगों को शेयर करिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला भुवनेश्वर, दोस्तों केरला सॉरी तिरुवनंतपुरम एंड तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा एंड दोस्तों उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़। इस तरीके से दोस्तों ये 20 स्टेट्स हुए। और आप देखिए इस साइड में, तो यहाँ पे राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ और वेस्ट बंगाल कोलकाता। दोस्तों इस तरीके से छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ये चीज़ें। और हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल, यूनियन टेरिटरी एंड इट्स कैपिटल, ये बड़े बच्चों के लिए भी तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है और ये बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप बड़े और छोटे दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो यूनियन टेरिटरी एंड इट्स कैपिटल में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो पोर्ट ब्लेयर उसकी कैपिटल होती है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ होती है। तो दोस्तों दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ये दोस्तों पहले अलग था लेकिन 2019 में इनको एक साथ कर दिया गया। पहले दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव अलग थी।
तो अब जब दोनों सब तीनों एक मिक्स होकर एक हो गया तो इसकी कैपिटल हो गई दमन। जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों दो होती है, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन, तो एक श्रीनगर और जम्मू, इसकी दो कैपिटल होती है। लद्दाख की राजधानी दोस्तों, पहले ये दोनों जॉइंट मतलब स्टेट हुआ करते थे, बट अभी यूनियन टेरिटरी हो गए, तो लद्दाख लेह हो गया। लक्षद्वीप कवरत्ती नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, यानी इसकी राजधानी दिल्ली, दिल्ली है तो दिल्ली। पुडुचेरी इसकी पुडुचेरी। दोस्तों इस तरीके से ये कैपिटल और यूनियन टेरिटरी का कैपिटल और स्टेट्स हुए। हियर आर अ फ्यू मोर फैक्ट्स, यहाँ पे कुछ दोस्तों तथ्य हैं, इनको हम जान लेते हैं। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। तो राजस्थान को याद रखो दोस्तों, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। तो राजस्थान अपने देश में एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट, और गोवा जो है सबसे छोटा एरिया में सबसे छोटा स्टेट है दोस्तों। द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर। तो जो भारत की जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं दोस्तों, उसमें 7 सिस्टर्स उनका नाम रखा गया है। जैसे ये दोस्तों ये देखिए आप, ये 7 सिस्टर्स हैं, इनका नाम 7 सिस्टर्स है। तो यहाँ से दोस्तों ये वाला पार्ट जो है, ये जैसे इसमें ये अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये दोस्तों 7 राज्य हैं, इसीलिए इनका नाम बोलते हैं 7 सिस्टर। इसमें सिक्किम नहीं आता दोस्तों, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं। तो 7 स्टेट्स हैं, इसलिए 7 सिस्टर। आगे हम दोस्तों देखते हैं, तो देखो इसमें लिखा भी है 7 सिस्टर्स देयर आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। आगे दोस्तों देखते हैं, तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। कार्व्ड आउट ऑफ, ये चारों तरफ घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश के बगल में। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना का कैपिटल है। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हुई। दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना आता था, लेकिन जब इसको स्प्लिट किया गया, बंटवारा किया गया, तो उसमें आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी। तो हैदराबाद इसके हिस्से में आ गया, तेलंगाना के हिस्से में। तो तेलंगाना इज द कैपिटल ऑफ, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, एंड अमरावती, जो अमरावती है, न्यू कैपिटल बनाई गई। इसलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों, फिजिकल, इसका हम देखते हैं फिजिकल डिवीजन कैसे हुआ है। तो फिजिकल डिवीजन अगर हम देखें दोस्तों, तो द लैंड फॉर्म ऑफ आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस। देखो, द लैंड फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो दोस्तों देखते हैं, जो ये लैंड फॉर्म है, जो भूमि का बंटवारा है हमारे कंट्री में, वेरी फ्रॉम, ये अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग प्लेस पे, प्लेस टू प्लेस में ये डिफरेंट हैं दोस्तों। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन। इसको 5 फिजिकल यानी भौतिक बंटवारे के हिसाब से इसको 5 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। जैसे दोस्तों आगे हम देखते हैं पांचों के। द नॉर्दर्न माउंटेन, जो उत्तरी माउंटेन है दोस्तों, इसमें फर्स्ट देखते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी ये उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका, ये वाला दोस्तों, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स हुआ। एंड द प्लेन्स, नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, ये जो प्लेन्स है दोस्तों, ये उत्तर का समतल मैदान। एंड द वेस्टर्न डिजर्ट, और ये जो पश्चिमी का शुष्क मैदान, यानी ये बलुई मैदान। तो ये हुआ तीसरा पार्ट। द साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिण का प्लेट, ये दोस्तों ये पठार, दक्षिण का पठार, ये वाला एरिया हुआ। एंड साउदर्न प्लेट्यू, द आइलैंड, दोस्तों आगे देखते हैं, द आइलैंड वी विल रीड अबाउट दीज फिजिकल डिविजन्स। दोस्तों देखते हैं कि द आइलैंड, ये एक आइलैंड जो है दोस्तों, ये वाले आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड,
तो 5 कैटेगरी हमारे डिवीज़न हुए हैं और वी विल रीड अबाउट दीज फिजिकल डिवीज़न इन द नेक्स्ट 4 लेसन्स। तो अगर दोस्तों हम ये आगे के लेसन में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे और पढ़ाई करेंगे इसके विषय में, और फिलहाल हम इसके विषय में कुछ जो चेक पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से वीडियो को आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे नित्य नए वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। आप देखिए चेक पॉइंट में क्या है, फिल इन ब्लैंक कुछ हम आपसे चेक कर लेते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। द ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में कौन सी ओशियन पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कन्याकुमारी इज इन, यहाँ पे कन्याकुमारी भारत के कहाँ है, तो आप इसको बताना है। इंडिया हैज़ कितने यूनियन एंड कितने टेरिटरीज हैं, आपको बताना है। हैज़ द यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कितने हैं इंडिया के पास, वो आपको बताना है दोस्तों। इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय, ये कैपिटल बताना है मेघालय का। स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश इज, जो कौन सा स्टेट है जो कार्व्ड आउट हुआ था आंध्र प्रदेश से, इसके विषय में आपको कमेंट में जवाब देना दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट चैप्टर हुआ। आगे नेक्स्ट 4 चैप्टर में आपको इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी के विषय में चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आपको दोस्तों एक एक चैप्टर को पढ़ा करके फिर पहले ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस तरीके से मैं आपको सारी की सारी जो जीएस की चीज़ें हैं दोस्तों, आप रेगुलर क्लास करते रहिए और आपको इंग्लिश मीडियम में ये माय बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ की पूरी सीरीज सुनाऊंगा और पढ़ के आपको पूरी एक एक वर्ड को रीड करूंगा और एक एक अर्थ बताऊंगा। इसके माध्यम से आप इंग्लिश भी सीख सकते हो दोस्तों। मेरा मोटो यही है कि आप इंग्लिश भी सीखो और जीएस भी सीखो। गांव के एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसलिए मैं एक एक चीज़ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश के माध्यम से जीएस को सीखें और इंग्लिश मीडियम में आपको जीएस के सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम दोस्तों आगे की जो कंपटीशन है इंग्लिश मीडियम की होती जा रही है। इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी सिखाना चाहता हूँ, इसलिए हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी तथा गांव के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा प्रयास है कैसा रहा, आप फर्स्ट वीडियो का प्रयास कैसा रहा, आप इसी तरीके से आप बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में जो आपको लिखना है उसको सजेशन दीजिए। और दोस्तों इसमें जो फिल इन ब्लैंक जो दिया हूं आप उसका आंसर जरूर दीजिए। ओके दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा लगा आप इसको कमेंट करिए दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।